विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2021-22 जो जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक के सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। जो आपके जो एग्जाम अभी 67 बीपीएससी जो 8 मई को होने वाला है, 15 मई को सीडीपीओ का एग्जाम होगा, बीआरएसएससी का भी एग्जाम होने वाला है, रेलवे का भी, तो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो वीडियो को देखना शुरू करिए दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एक जापानी ऑस्ट्रेलियाई उद्यम ने भूरे कोयले से किस ईंधन का उत्पादन शुरू किया। देखिए दोस्तों, हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक संयुक्त उद्यम ने देखिए दोस्तों क्या किया है, भूरे कोयले से हाइड्रोजन बनाने की जो है विधि इन्होंने शुरुआत किया है दोस्तों। आगे जाकर हाइड्रोजन को दोस्तों भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है दोस्तों, जो जापान और ऑस्ट्रेलिया के उद्यम मिलकर लगभग इसके लिए 500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने क्रिस्टल के आकार में परिवर्तन संबंधित शोध किया। आप जानते हैं दोस्तों, देखिए क्रिस्टल की संरचना बहुत कठोर होती है, उसके आकार में चाहे उसको काटा नहीं जा सकता, उसके आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक उन्होंने ऐसा कर दिखाया दोस्तों। ठीक है, वो दोस्तों उन्होंने हाल ही में क्रिस्टल के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, उन्होंने ऐसा शोध किया है। हाल ही में वाष्प पल की शुरुआत किसने की है दोस्तों। वाष्प पल की शुरुआत देखो WHO ने की है दोस्तों। WHO जो है इसका मुख्यालय आप जानते हैं दोस्तों जेनेवा में है। इसका हमेशा से रहा है दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना, लोगों के बीच स्वच्छता का जागरूकता का पहल करना। तो वाष्प पल का फुल फॉर्म दोस्तों W से हो गया दोस्तों वाटर, W से वाटर, S से सैनिटाइजेशन, ठीक है ना, सैनिटाइजेशन, और H से हो गया क्या दोस्तों हाइजीन। तो ये कोरोना के आने के बाद ये WHO की एक नई पहल शुरू हुई है। हाल ही में चर्चा में रहा टेलीमेडिसिन का क्या तात्पर्य। देखो दोस्तों, सिंपल वर्ड में समझिए, टेलीमेडिसिन का मतलब है जहां पर आप डॉक्टर से डायरेक्ट मिलते हैं। टेलीमेडिसिन में आप दोस्तों फोन के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर से अपने रोग के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और डॉक्टर आपको घर बैठे सुविधा प्रदान करेगा। हाल ही में चर्चा में तियानवेन क्या है। देखिए दोस्तों, तियानवेन चीन का एक मंगल मिशन है। तियानवेन जो है 2020 में दोस्तों आज जाके मंगल पर गया था ये मिशन। ठीक है, तो चीन का ये मंगल मिशन है तियानवेन। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल की शुरुआत किया। तो दोस्तों देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल की शुरुआत की है। इसरो के आगामी गगनयान मिशन का सहयोग कौन सा देश करेगा दोस्तों। देखिए, हाल ही में भारत और फ्रांस ने दोस्तों एक साथ मिलकर, भारत तथा फ्रांस ने एक साथ मिलकर एक MOU साइन किया है कि वो गगनयान मिशन पर काम करेंगे। ठीक है, ये अप्रैल 2021 की घटना है। ठीक है दोस्तों, अप्रैल 2021 में दोनों ने MOU साइन किया है। 28 दिसंबर 2018 को गगनयान मिशन को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। हाल ही में इसरो ने ब्राजील के किस उपग्रह को PSLV C51 द्वारा लॉन्च किया। हाल ही में दोस्तों श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ब्राजील के उपग्रह को अमेजिनिया 1, जी ब्राजील के उपग्रह का नाम था अमेजिनिया 1 को पोलर PSLV C51 द्वारा लॉन्च किया है इसरो ने। ठीक है दोस्तों, कहाँ से, श्रीकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की नई वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है दोस्तों, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष इसरो जो है शोध करेगा, चीज़ों को बनाएगा, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड दोस्तों एक वाणिज्यिक शाखा है जो इसको बेचेगी, इसका यूज करेगी। ठीक है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने EOS-1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से किया है दोस्तों। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C49 से। ठीक है दोस्तों, EOS जो है एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो पृथ्वी की अवलोकन करेगा। ठीक है दोस्तों, क्या है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ये। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने साउंडिंग रॉकेट RH-560 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया दोस्तों। तो हाल ही में RH-560 साउंडिंग रॉकेट को दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से छोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिए। हाल ही में चर्चा में रहा नैनोमीजल्स का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाएगा दोस्तों। नैनोमीजल्स का उपचार दोस्तों कैंसर के उपचार में किया जाएगा, फेफड़ों का कैंसर, दिमाग का कैंसर, उसका लीवर कैंसर में। विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर कौन है दोस्तों। फुगाकू है ये दोस्तों, जापान का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, उसका समिट जो है दोस्तों अमेरिका का रॉकेट है, कंप्यूटर है। सियरा भी अमेरिका का है। सनवेद टेनोलाइट दोस्तों चाइना का है। ठीक है, भारत का जो परम कंप्यूटर है दोस्तों, जो सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या दोस्तों, परम सिद्धि है। क्या नाम है दोस्तों उसका, परम सिद्धि है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व में कितने अरब लोग स्वर्ण विकार से ग्रसित होंगे दोस्तों? तो लगभग 2.5 अरब लोग दोस्तों स्वर्ण विकार से, ये WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, WHO की एक रिपोर्ट 2 मार्च 2021 को आई। उसमें दोस्तों बताया गया है कि जो है स्वर्ण विकार वैश्विक रिपोर्ट एक आई जिसमें 2.5 अरब लोग 2050 तक सुनने की क्षमता से ग्रस्त होंगे। दुनिया का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया दोस्तों? तो ये चाइना का वैज्ञानिकों ने बनाया है दोस्तों, क्वांटम प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य बनाया दोस्तों? तो ये चाइना ही है। चाइना ने दोस्तों कृत्रिम सूर्य बना लिया है। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज के लिए नई तकनीक CRISPR-Cas9 को खोजा है दोस्तों? तो देखिए CRISPR-Cas9 का जो खोजा है दोस्तों, वो कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोजा है? तो कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने में मददगार है ये। ठीक है दोस्तों, ये इजराइल के वैज्ञानिकों ने खोजा है चूहे पर शोध करके। इन्होंने चूहे पर शोध करके देखा कि जो CRISPR-Cas9 तकनीक है इसके द्वारा कैंसर की कोशिकाओं को खत्म किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिकी निजी स्पेस कंपनी SpaceX ने एक साथ कितने उपग्रह को प्रक्षेपित कर एक नया रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? एलन मस्क की कंपनी है दोस्तों SpaceX, एक निजी स्पेस कंपनी है एलन मस्क की। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं इनके बारे में, टेस्ला इनकी कंपनी है, SpaceX इनकी ये कंपनी है। तो प्रक्षेपित करके नया रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। तो इसने एक साथ 143 उपग्रहों को क्या किया दोस्तों? प्रक्षेपित किया है। किस देश ने 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने का? देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में कचरा बहुत फैल गया है, ई कचरा। ठीक है दोस्तों, तो अंतरिक्ष में कचरा को कम करने के लिए, ठीक है दोस्तों, जापान ने 2023 तक लकड़ी से बने हुए अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। किस देश ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये दक्षिणी कोरिया की है दोस्तों। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं मून जे-इन, उन्होंने दोस्तों ये घोषणा किया है कि वह सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र 2030 तक स्थापित कर लेंगे। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बन गया दोस्तों? तो वो लखनऊ मेट्रो है दोस्तों। लखनऊ मेट्रो ने पराबैंगनी किरणों से अपने मेट्रो कोच को सैनिटाइज किया है कोरोना से बचने के लिए। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण इसरो किस वर्ष करने वाला है दोस्तों? तो देखिए, चंद्रयान का जो प्रक्षेपण है दोस्तों वो कब करने वाला है? तो ये करने वाला दोस्तों 2023 में दोस्तों होने वाला है। ये कब होने वाला है दोस्तों? 2023 में होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो ये सॉरी दोस्तों, ये 2022 में होगा। ठीक है, कब होगा? 2022 में होगा। ठीक है, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा इसको। पाकिस्तान ने किस नाम से सतह मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया दोस्तों? तो उसने बाबर नाम से सतह मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। किस देश का होप मार्स प्रोब नामक पहला उपग्रह मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया दोस्तों? ये संयुक्त अरब अमीरात UAE ने दोस्तों अपने देश का होप मार्स प्रोब नामक जो पहला उपग्रह मंगल कक्षा में प्रवेश करा दिया दोस्तों। कब? 10 फरवरी 2021 को। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने वाला यह 5वां देश बन गया है। ठीक है, अरब देशों में यह पहला देश बन गया है। अरब देशों में क्या बन गया है? पहला देश ऐसा करने वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2030 तक भारत ऊर्जा उपभोक्ता देशों में कितने स्थान पर पहुंच जाएगा दोस्तों? ऊर्जा उपभोक्ता देशों में भारत जो है दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश 2030 में बन जाएगा। चीन तथा रूस ने मिलकर अंतरिक्ष में कहा लूनर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। तो चीन और रूस मिलकर चंद्रमा पर अपना एक लूनर स्पेस स्टेशन स्थापित करेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा आर्कटिक एम क्या है दोस्तों? देखिए, रूस जो है दोस्तों आर्कटिक सागर के वायुमंडल की चर्चा करने के लिए दोस्तों वहां पर एक उपग्रह की खोज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यह क्या करेगा? आर्कटिक की जलवायु की निगरानी करेगा यह उपग्रह। ठीक है, हाल ही में किस ग्रह पर एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की गई है? हाल ही पर दोस्तों देखिए, एक्स किरणों की खोज दोस्तों अरुण यूरेनस पर एक्स किरणों की खोज की गई है। हाल ही में नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए किस पहले हेलीकॉप्टर का क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम यूनिकॉर्न है दोस्तों। क्या नाम है उसका? यूनिकॉर्न है। ठीक है, पृथ्वी के पास रखे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? देखिए दोस्तों, इसका नाम इंजेन्यूटी है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा जो ब्लैक होल है उसका क्या नाम है दोस्तों? इंजेन्यूटी नाम है उसका। ठीक है, याद रखिए इसको। ठीक है दोस्तों, कहां पर हम लोग थे? सॉरी दोस्तों, सॉरी, इसमें एक गड़बड़ है। ठीक है, ये यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर भेजा गया है, सॉरी मैं बताता हूँ, जो हेलीकॉप्टर भेजा गया है उसका नाम इंजेन्यूटी है। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? इंजेन्यूटी। नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए पहले हेलीकॉप्टर का नाम। ठीक है, और सबसे जो छोटा जो ब्लैक होल खोजा गया है दोस्तों उसका नाम यूनिकॉर्न है। गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है, याद रखिए क्या है? यूनिकॉर्न हो गया। ठीक है,
नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह के वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से O2 में बदलने में सफलता प्राप्त की दोस्तों? उसका नाम परसीवरेंस है। ठीक है, ये नासा का रोवर है, इसने दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने में सफलता प्राप्त की है। स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए किन दो कंपनियों के बीच समझौता हुआ दोस्तों? तो गूगल क्लाउड और स्पेसएक्स के बीच समझौता हुआ दोस्तों। ये लोग दोस्तों इंटरनेट सेवा प्रदान करेंगे। ठीक है ना। सिमुर्ग क्या है? देखिए दोस्तों, सिमुर्ग क्या है, तो सिमुर्ग की चर्चा करते हैं दोस्तों। सिमुर्ग जो है एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, ईरान का एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है दोस्तों सिमुर्ग। ठीक है। मिशन आर्टेमिस के तहत, ठीक है, मिशन आर्टेमिस के तहत नासा और स्पेस एक साथ मिलकर 2023 तक किस उपग्रह पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेंगे दोस्तों? तो देखिए, मिशन आर्टेमिस के तहत दोस्तों 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी किसने? चंद्रमा पर भेजेगा दोस्तों। ठीक है। और जो भेजेगा उसके रोवर का नाम दोस्तों वाइपर है। क्या नाम है उस रोवर का? नाम वाइपर है, जिसके द्वारा भेजा जाएगा। यह चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करेगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो दोस्तों इसका सफल परीक्षण ओडिशा चांदीपुर से परीक्षण केंद्र से किया गया है दोस्तों। ठीक है। पेंगुइन 4B क्या है? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेंगुइन 4B क्या है? तो देखिए दोस्तों, पेंगुइन 4B चीन में मौसम संबंधी एक उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, क्या है? एक उपग्रह है जो मौसम का पता लगाएगा। MACS 1407 किस फसल की एक किस्म है? तो देखिए दोस्तों, MACS 1407 एक कीट प्रतिरोधी क्षमता वाली सोयाबीन की किस्म है। ठीक है दोस्तों, किसका है? सोयाबीन का एक किस्म है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने देश की पहली गैर अनुवांशिक रूप से संशोधित चावल की किस्में विकसित की। इनका क्या क्या नाम है दोस्तों? तो पूसा बासमती 97 और पूसा बासमती 9085। दोस्तों इनका खूबी यही है कि दोस्तों इसमें नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है धान की अलग से। ठीक है दोस्तों, बिना नर्सरी के इनका छिड़काव, इनको छींट के खेतों में छींट दिया जाएगा और पौधा हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर मेमोरी तकनीक का विकसित किया दोस्तों? तो आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने दोस्तों ऐसा किया, शोधकर्ताओं ने किया है। इससे हमारा देश जो है दोस्तों सेमीकंडक्टर मेमोरी बनाने में आत्मनिर्भर हो गया है। हाल ही में चर्चा में रहा एंडोसल्फान क्या? देखिए दोस्तों, एंडोसल्फान एक कीटनाशक है जिसके छिड़काव से दोस्तों बहुत सारी गंभीर बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती है। इसके छिड़काव पर भारत सरकार ने रोक लगा रखा है और हाल ही में केरल सरकार ने भी रोक लगा दिया है इस पर। हाल ही में चर्चा में रहा लीगो का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए दोस्तों, लीगो जो है, लीगो का फुल फॉर्म होता क्या है दोस्तों? आप जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है दोस्तों, लीगो ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने और प्रयोगों को अंजाम देने के लिए एक विशाल वेधशाला है। क्या है लीगो दोस्तों? ब्रह्मांडीय क्या है? गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, तरंगों का पता लगाने का एक क्या है? एक विशाल वेधशाला है। ठीक है ना, एक वेधशाला विकसित की गई जिससे ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पता किया जा सके। ठीक है। अक्टूबर 2021 में किस कंपनी ने एस्ट्रो नामक होम रोबोट लॉन्च किया? देखिए दोस्तों, अक्टूबर 2021 में अमेजॉन कंपनी ने दोस्तों एस्ट्रो होम रोबोट लॉन्च किया है। यह रोबोट दोस्तों क्या करेगा? घरों की निगरानी, ठीक है, घरों की निगरानी, ठीक है, और परिवार के संपर्क में रहने जैसे कार्यों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, एस्ट्रो रोबोट को घरों की सुरक्षा का उपकरण माना जाता है। ठीक है। नासा ने अपना पहला ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया। इस मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इस मिशन का नाम है डार्ट मिशन। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हो गया डार्ट का डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन मिशन। ठीक है, क्या है? रीडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है दोस्तों,
देखिए, तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य नई तकनीक का परीक्षण करना है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? नई तकनीकों का क्या करना है? परीक्षण करना है। जो एक इसमें होगा क्या दोस्तों? जो एक अंतरिक्ष यान को किसी क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसकी दिशा के बदलने के लिए विकसित की गई है। ठीक है, इस मिशन का वो क्या है दोस्तों? नई तकनीक का परीक्षण करना। और इसमें होगा क्या दोस्तों? इसमें एक अंतरिक्ष यान को किसी क्षुद्र ग्रह से टकराया जाएगा और उसके बाद उसकी दिशा को बदलने को विकसित किया जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि भविष्य में दोस्तों अगर पृथ्वी से कोई चीजें टकराती है तो उनका रास्ता बदलने में आसानी होगी। हाल ही में किस कंपनी ने रूस के सहयोग से 36 संचार उपग्रहों को धरती की निचली कक्षा में स्थापित किया है दोस्तों? तो हाल ही में दोस्तों देखिए, भारतीय समूह द्वारा समर्थित उपग्रह संचार कंपनी वनवेव ने, इसने दोस्तों वनवेव ने पुष्टि करते हुए कहा कि उसने रूस के वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम से एरियन स्पेस के जरिए 36 उपग्रहों का परीक्षण किया है दोस्तों। ठीक है, ये भारतीय समूह द्वारा समर्थित एक कंपनी है दोस्तों वनवेव। इसने दोस्तों 36 संचार उपग्रहों को धरती की निचली कक्षा में स्थापित किया है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि संचार स्थापित कराना धरती के लोगों को। हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। यह दोस्तों नासा द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। इसे इस साल के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टेलीस्कोप को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसको फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह दोस्तों हब्बल टेलीस्कोप से दुगुना बड़ा है। किससे दोस्तों? हब्बल टेलीस्कोप से 2 गुना बड़ा है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने दोस्तों बृहस्पति के ट्रोजन ग्रहों की क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया है दोस्तों। किसको लॉन्च किया है? लूसी मिशन को। ठीक है, इस अंतरिक्ष यान को दोस्तों जो है केप केनरवल जो फ्लोरिडा में स्थित है, वहां से दोस्तों क्या किया जाएगा? लॉन्च किया गया। ठीक है, यह अंतरिक्ष यान 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, और इसका नाम जो लूसी है एक प्राचीन जीवाश्म के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? प्राचीन जीवाश्म के नाम पे। अब क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले एक चट्टानी पिंड है दोस्तों। ठीक है, जो ग्रहों की तुलना में काफी छोटे होते हैं, इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। हाल ही में किस मिशन के तहत एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने 4 व्यक्तियों के समूह को 3 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पर ले गया दोस्तों? उसका नाम है इंस्पिरेशन 4 मिशन। क्या नाम है? इंस्पिरेशन 4 मिशन। यह दुनिया का पहला सर्व व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्री मिशन है। इस अंतरिक्ष यान में 4 व्यक्तियों के समूह को 3 दिन के लिए, ठीक है, 4 व्यक्तियों के समूह को दोस्तों 3 दिन के लिए अंतरिक्ष पे ले जाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस मिशन को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 3 दिन का समय लगेगा। इसके पश्चात इसे अटलांटिक महासागर में उतार दिया जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस संस्थान ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3 को लॉन्च किया दोस्तों? तो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, GSAT-24 के बारे में क्या सत्य है दोस्तों? देखिए GSAT को इसरो ने बनाया है दोस्तों, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24। इसका यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी एरियन स्पेस के रॉकेट एरियन 5 से इसको लॉन्च किया जाएगा। एकदम सही है दोस्तों, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसका वजन 4 टन है। ठीक है, और उपयुक्त सही, तो सारी की सारी चीज़ें दोस्तों सही है। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ठीक है, और इसको दोस्तों न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने दोस्तों खरीदा था, किससे? इसरो से खरीदकर, और इसको लॉन्च किया था। इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? टाटा इसको लीज पर दिया है टाटा स्काई को। टाटा स्काई की डीटीएच जरूरतों पूरा करने के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। हाल ही में नासा ने एक भू निगरानी उपग्रह लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में नासा ने एक भू उपग्रह लॉन्च किया, उसका नाम है लैंडसेट 9। क्या नाम है दोस्तों? लैंडसेट 9। यह पृथ्वी के सतहों की तस्वीरें इकट्ठा करेगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहां स्थापित किया गया है दोस्तों? तो दुर्गापुर में स्थापित किया गया है दोस्तों। कहां पर स्थापित किया है सौर वृक्ष? तो कहां पर दोस्तों? दुर्गापुर में। हाल ही में IVF तकनीक के माध्यम से पहली बार किस पशु के बछड़े ने जन्म लिया? तो दोस्तों भैंस के बछड़े ने जन्म लिया है दोस्तों। ठीक है,
हाल ही में चर्चा में रहा कामू अलोवा क्या है? ठीक है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा कामू अलोवा एक दोस्तों यह अर्ध उपग्रह है। क्या है ये? एक अर्ध उपग्रह है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस नाम से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम को शुरू किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में उसका नाम है दोस्तों क्या? जन केयर जो है अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम से इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। इसके तहत दोस्तों क्या होगा? जितेंद्र सिंह ने, जो हमारे केंद्रीय मंत्री, स्टार्टअप तथा उद्यमियों द्वारा टेलीमेडिसिन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल हेल्थ आदि का शुभारंभ किया है इसके माध्यम से। ठीक है ना, इसके माध्यम में इसमें स्टार्टअप शुरू किया जाएगा। ठीक है, डिजिटल हेल्थ। ठीक है ना, और इसी तरह 75 नवाचार की पहचान करने वाले जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। इसी क्षेत्रों में दोस्तों स्टार्टअप शुरू किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में सर्च इंजन याहू को बंद करने की घोषणा हुई। इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए दोस्तों, याहू की बंद करने की घोषणा हुई। इसकी शुरुआत दोस्तों, याहू सर्च इंजन 1996 में शुरू हुआ था। कब हुआ था शुरू दोस्तों? 1996 में शुरू हुआ, और 1997 में याहू मेल शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, याहू मेल बहुत ही चर्चित रहा। ठीक है, याहू का जो दोस्तों ऑफिस है वो कहां पर है? कैलिफोर्निया में है। कहां पर है? कैलिफोर्निया। हाल ही में अंडमान निकोबार का रहने वाले किस वैज्ञानिक ने सेल कल्चर के माध्यम से, ठीक है, फ्लास्क में मोती उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की है? तो दोस्तों ये अजय कुमार हैं। कौन है दोस्तों? अजय कुमार हैं। इनका शोध जो है अमेरिकी एक्वा कल्चर, ठीक है ना, इनका एक शोध एक्वा कल्चर यूरोप की एक पत्रिका में, जर्नल में दोस्तों प्रकाशित हुआ है अजय कुमार द्वारा। किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर लगाने की घोषणा कर दी है दोस्तों? तो हाल ही में दोस्तों अमेरिका ने चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर लगाने की घोषणा की है दोस्तों। ठीक है, नासा इसमें नासा और विज्ञान सरफेस पावर सिस्टम, कौन है दोस्तों? किशन सरफेस पावर सिस्टम मिलकर, ये दोनों कंपनियां मिलकर दोस्तों एक साथ काम कर रही है इस पे। ऊर्जा की पूर्ति के लिए किन 3 देशों ने एक साथ मिलकर समुद्र से मीथेन निकालने की तैयारी की है दोस्तों? तो इसमें भारत, जापान और अमेरिका दोस्तों एक साथ मिल रहा है दोस्तों। एक साथ मिलकर दोस्तों इन्होंने अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए संसार के सभी समुद्रों तथा ध्रुव प्रदेशों में गैस हाइड्रेट नामक जो दोस्तों गैस जो ध्रुवों, समुद्र तथा ध्रुवों में गैस हाइड्रेट का पता लगाया है। समुद्र तथा ध्रुवों में गैस हाइड्रेट का पता लगाया। गैस हाइड्रेट है क्या दोस्तों? ये मीथेन गैस तथा पानी का क्रिस्टल रूप है। ठीक है दोस्तों, क्या है? मीथेन तथा पानी का क्या है? क्रिस्टल रूप है। ठीक है दोस्तों, ये बर्फ के रूप में होता है। भारत इसे स्वतंत्र रूप से निकालने की तैयारी कर रहा है दोस्तों। भारत के जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है वहां पर सबसे ज्यादा इसके होने की संभावना है। हाल ही में नासा के किस विमान ने सूर्य को स्पर्श कर उसकी सीमा में प्रवेश कर इतिहास रच दिया है? दोस्तों आप जानते हैं सूर्य का सतही टेम्परेचर कितना होता है, लेकिन नासा के एक विमान ने सूर्य की सीमा में स्पर्श कर उसकी सीमा में प्रवेश कर लिया दोस्तों। उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब नाम है उसको दोस्तों। क्या नाम है? 20 लाख डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर होता है दोस्तों। कितना? 20 लाख डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर होता है। ठीक है, लेकिन वहां पर गया और गर्मी से बचने के लिए इस विमान को टंगस्टन, नायोबियम, मोलिब्डेनम और नीलम जैसे तत्वों से बनाया गया था। ठीक है, ये सूर्य के कोरोना को टच करके वापस आ गया। बहुत बार इसने कोरोना में गोता लगाया लेकिन इस विमान को कुछ नहीं हुआ। तो पार्कर सोलर प्रोब नामक नासा के विमान ने सूर्य को स्पर्श कर उसकी सीमा में इतिहास रच दिया है। हाल ही में दुनिया का पहला जीवित रोबोट बनाया गया। उसका क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम है दोस्तों क्या है? जेनोबोट्स। क्या नाम है? जेनोबोट्स। दोस्तों इसमें प्रजनन क्षमता भी है। इसको मेढक के कोशिकाओं से विकसित किया गया है। किसके? मेढक के कोशिकाओं से विकसित किया गया है इसको। ठीक है ना, और इसमें प्रजनन करने की भी क्षमता है दोस्तों। ठीक है, प्रजनन करने की भी क्षमता है इसमें। ठीक है, इसको बर्मोट विश्वविद्यालय, टफ्ट्स विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। इंसान की तरह मेढक की कोशिका भी शरीर का निर्माण कर सकती है। तो उसका नाम है क्या? जेनोबोट्स।
हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने गैस उत्सर्जित करने वाला एक ब्लैक होल खोजा है दोस्तों? हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ब्लैक होल का खोज किया है जो गैस उत्सर्जित करता है और ठंडे होने पर दोस्तों वो तारों का निर्माण करता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्वांटम प्रोसेसर का क्या नाम है जो हाल ही में बना है दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों IBM 1 क्यूबट ईगल 127 नाम है दोस्तों इसका, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने दोस्तों कवर की है और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जामों में जरूर काम आएगा इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।